अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चेन रूल और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। राइट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब मोर देन वन डेरिवेटिव। और आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जा सकता है जब आपके पास कोई भी फंक्शन जिस पे आप चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, प्लस बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहें। सो सबसे पहले एक मरतबा हम क्विकली चेन रूल को रिवाइज कर लेते हैं। पहले भी इसको एक से ज़्यादा मरतबा हम डिस्कस कर चुके हैं। देखें, डेरिवेटिव के अंदर चेन रूल, आप यूँ कहें कि डेरिवेटिव का टॉपिक चेन रूल के बगैर इनकम्प्लीट है। क्योंकि डेरिवेटिव हम जब आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, मैं आपको कहता हूँ जी इसका डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई मुश्किल काम नहीं है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, या आप रूल्स को फॉलो करते हुए इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट यहीं मैं अगर आपको कोई फंक्शन ऐसा दे दूँ जो कि किसी वेरिएबल पर नहीं बल्कि किसी और फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ की वैल्यू जी पर अवेल्यूएट हो रही है, ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू पे एफ को आप अवेल्यूएट कर रहे हैं, तो इस केस में फिर आपको चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि फंक्शन एक फंक्शन के ऊपर डिफाइन है, फंक्शंस की चेन बन रही है, इसको हम मैथमेटिकल टर्म में फंक्शन कंपोजिशन बोलते हैं। ये देखें, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एफ नॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इस सूरत में हम फिर चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको लिबनिस की अगर नोटेशन में देखा जाए तो वो बाद का ज़रा आसान हो जाता है। y आपका फंक्शन है u का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, जबकि u जो फंक्शन है x का है, u इज इक्वल टू है g ऑफ x का। हमें डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x, बट y डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा, y u पे डिपेंड कर रहा है और u x पे डिपेंड कर रहा है। दरमियान में जो एक दूसरा वेरिएबल u आ गया ना, ये आपकी चेन बनाएगा। कैसे? आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा y को u के रिस्पेक्ट से, डी वाई बाई डी यू, और फिर u को विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू बाई डी एक्स। तो यूँ आपके पास बेसिकली y का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आपको एक चेन बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, एक से ज़्यादा भी चेन्स बन सकती हैं, मतलब आपके पास x किसी और वेरिएबल का फंक्शन हो तो आपके पास एक थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में वैसे हमने इसको डिटेल में देखा भी है। ठीक है, तो इस रूल को आज यूज़ करते हुए हमने सेकंड डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। ये पावर रूल चेन रूल की मदद से डिफाइन किया गया, ये भी आप देख सकते हैं। u इस बार एक वेरिएबल नहीं है बल्कि एक फंक्शन है, यहाँ मेंशन भी होगा, यस दिस वन, u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो पहले आपने सिंपली पावर रूल लगाना है ना, स्टार्ट में पावर आ जाएगी, पावर से कम करेंगे और उसके साथ फिर u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ये लिखा हुआ दिस वन, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 59 से 64 तक एक्सरसाइज हमारी 3.6 चल रही है। इनमें फंक्शंस गिवन है, हमें उनके लिए डबल प्राइम यानी डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद 59। सबसे पहले आपके पास इसमें चलें एक क्वेश्चन जो है हम अजम्पशन से करते हैं, यानी अज्यूम करते हुए u को इन्वॉल्व करते हुए, जैसे यहाँ पर u इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। तो देखें, आपके पास y फंक्शन है 1 प्लस 1 ओवर x की पावर 3। कैन आई राइट y इज इक्वल टू सिंपल u पावर 3, और फिर मैं u को अलग से डिफाइन कर दूं, वेयर u इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर x। ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है ना। तो क्या आपका फिर डेरिवेटिव बनेगा, कैसे डिफाइन करेंगे? y आपका डिपेंड कर रहा है u पे, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए पहले y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, और फिर इस u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करते हुए आप अपना रिक्वायर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। y को y इज इक्वल टू यू क्यूब, इसको u के रिस्पेक्ट से करेंगे तो पावर रूल लगेगा, जो कि सिंपली आ जाएगा 3 और साथ में u का स्केयर। ठीक है, और फिर इस u को x के रिस्पेक्ट से करना है। ठीक है, इस u को हम री राइट करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर -1। नीचे क्या थी,
+1 थी, न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगी। अब अगर इसके डेरिवेटिव की बात की जाए तो 1 का डेरिवेटिव होता है, आप जानते हैं 0, x की पावर -1 पे पावर रूल लग जाएगा, पावर स्टार्ट में और पावर से एक कम करेंगे तो वो -2 बन जाएगा। -1 थी पहले, फिर -1 करेंगे तो -1 -1 -2 होता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर दोबारा u की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, चूँकि हमें हमारा आंसर x में चाहिए ना कि u में चाहिए। तो y प्राइम या dy/dx का आंसर आएगा 3 × 1 + 1/x होल स्क्वायर, और ये है -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ऊपर पावर नेगेटिव में है, नीचे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ले जी, इसको थोड़ा सा अगर हम मज़ीद रीराइट करके लिखते हैं तो ये बनेगा -3/x²। ठीक है, या इसको अगर हम ठीक है, ओके, इस पावर को वैसे शायद हमें नेगेटिव में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए फिर से पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको हम नेगेटिव में ही रहने देते हैं। ठीक है, एक मिनट ज़रा, दिस इज़ -3, देन x पावर -2, और देन फिर ये चीज़ आ जाएगी 1 + 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, लें जी, तो दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करना है। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पावर ओपन करें वो फॉर्मूला यूज़ करते हुए, तो उसके बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करें, या फिर अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लेके चल सकते हैं जैसे आपको आसान लगे। अगर आपने ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करना है तो फिर आपको इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। x पावर -2 एक टर्म बनेगी और दूसरी टर्म 1 + 1/x की पावर 2। ठीक है, तो -3 को हम नहीं छेड़ेंगे, ले ये है डबल डेरिवेटिव। -3 इज़ अ कांस्टेंट, उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब पहला फंक्शन आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल में हम एज इट इज़ रखते हैं सेकंड का डेरिवेटिव। तो क्या डेरिवेटिव बनेगा फिर इसका, यूजिंग पावर रूल, 2 स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। देखें, एक कम करेंगे तो 1 बचेगा, 2 - 1, और फिर इनर फंक्शन विच इज़ 1 + 1/x। तो उसका डेरिवेटिव अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, किधर बोला, दिस वन। ठीक है, विच इज़ -1 स्टार्ट में आ जाएगा, और x की पावर से करेंगे एक कम, 0, चलें ये वाला प्लस, ये होता है x की पावर -1, पावर रूल लगाएंगे, -1 स्टार्ट में और पावर से हो जाएगा एक कम। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में ये पहली टर्म है, फिर प्लस साइन लगाएंगे। अब पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जिसको पहले हमने एज इट इज़ रख दिया था। तो पावर रूल फिर से, -2 स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, और फिर सेकंड फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 1 + 1/x का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो लीजिए जी, अब आप इस -3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये x की पावर -2 है, ये x की पावर -2 है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 6, x पावर -4, साथ में है 1 + 1/x, राइट। देन इस -3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से माइनस माइनस प्लस, और x की पावर बनेगी -3, 6x पावर -3, और 1 + 1/x की पावर 2 आ जाएगी। अब आप कुछ कॉमन अगर देख सकें तो हमारे पास कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, जैसा कि 6, देन x की पावर -3, एंड देन 1 + 1/x। ठीक है, तो फर्दर हमारे पास क्या बचने वाला है, यहाँ से बचेगी x की पावर -1 सिर्फ, उसको हम लिख सकते हैं 1/x। यहाँ से बचेगी सॉरी बचेगा 1 + 1/x। ठीक है, लें जी, अब इसको थोड़ा आप रीराइट फर्दर ये कर सकते हैं, इस पावर माइनस है नीचे जाके प्लस हो जाएगी, 6/x³
देन वी हैव 1 प्लस 1/x, एंड देन ये 1 स्टार्ट में लिख लें, 1/x प्लस 1/x, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2/x, एंड दैट्स इट। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल, और कुछ और रूल भी यूज़ किए हैं जैसे पावर रूल और प्रोडक्ट रूल। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। इसको अब हमने बगैर अजम्पशन करते हुए डायरेक्टली करने की कोशिश करनी है। 1 माइनस के रूट एक्स की पावर है -1। तो पहले ज़रा इसको मैं थोड़ा सा रीराइट कर लेता हूँ, जैसा कि क्या इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट की बजाय पावर 1/2 होल पावर -1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले पावर रूल लगेगा, आउटर फंक्शन में पावर आ रही है, पावर स्टार्ट में, और पावर से आप करेंगे एक कम, तो ये -1 की बजाय -2 बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर इनर फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड दैट इज़ 1 माइनस एक्स पावर 1/2, राइट। फर्दर माइनस स्टार्ट में ऐसे ही लिखा रहने दें, और उसके बाद सिंपली 1 माइनस एक्स पावर 1/2 होल पावर -2, और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस देन एक्स पावर 1/2 है पावर रूल, 1/2 स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, 1/2 पावर थी, जब आप -1 करेंगे तो इसका आंसर बनता है -1/2। ओके, लें जी, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा हम इसको रीराइट करते हैं, फिर इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखें, दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 को हम लिख देते हैं जी स्टार्ट में, और आपके पास ये भी पावर -2 है, और सेकेंडली ये पावर भी -2 है। आप चाहें तो इन दोनों को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हुए किस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वोशिएंट रूल का। अदरवाइज इनको न्यूमरेटर में ही रहने दीजिए, और आप पावर सॉरी प्रोडक्ट रूल से काम चला सकते हैं। मसलन हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पावर इसकी आएगी -2, और x की पावर है -1/2। ठीक है, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव। सॉरी, मुझे यहाँ पर सिंगल प्राइम लगाना चाहिए क्योंकि अभी तक फर्स्ट डेरिवेटिव है। हाँ, अब हम सेकेंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1/2 इज़ अ कांस्टेंट, इसको शुरू में ही लिख लें। नेक्स्ट इन दो टर्म्स पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ विच इज़ 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 होल पावर -2, सेकेंड का डेरिवेटिव। तो -1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, और -1/2 से एक कम करेंगे, यानी -1/2 -1, सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा -3/2। तो ये बन गई x की पावर -3/2 प्लस साइन। अब आप फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस वन। ठीक है, सेकंड को आप एज इट इज़ रख देंगे। तो सेकंड को चले पहले मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, x पावर है -1/2। फर्स्ट को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 स्टार्ट में, देन 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 की पावर से कम करेंगे, पहले थी -2 तो ये -3 बन जाएगी। उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स पावर 1/2, तो 1 का डेरिवेटिव आप जानते हैं 0 होता है। एक्स पावर 1/2 पे पावर रूल की मदद से 1/2 स्टार्ट में, और 1/2 से एक कम हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 1/2, दैट्स इट। तो ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपने जस्ट इन चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। वेल सो यहाँ से पावर्स आप चूँकि सभी की सभी नेगेटिव है, मैं चाहूँगा हम इस सब को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें। दिस 2 एंड दिस 2 इन डिनोमिनेटर्स, ये 4 बन जाएगा। साथ में x की पावर है, दिस इज़ 3/2 डिनोमिनेटर में शिफ्ट होके, और यहाँ से 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा -1। ऑलराइट, एंड देन वी हैव दिस 1/2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, और जबकि ये वाला 2 नीचे बचेगा, और माइनस माइनस भी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में वी हैव 2,
और इसके साथ में देखें ये है x की पावर -1/2 एंड दिस वन इज़ अगेन x पावर -1/2। इनको मैं ज़रा सेपरेटली आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ यहाँ पे वाइट कलर में। देखें बेसिस सेम है, पावर z हो जाएंगी, तो पावर z होके बनेगी x की पावर -1, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज 1/x, राइट। तो बस इसी चीज़ को हमने यूज़ करना है, बट पहले मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस के रूट एक्स की होल पावर 3, ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव बन रही है, और साथ में ये x की पावर -1 था तो नीचे जाके x की पावर +1 बन जाएगी, ठीक है। एंड न्यूमरेटर में हमारे पास बनेगा प्लस का 1। यस, आई थिंक दैट्स इट। फर्दर आप इसमें से कुछ अगेन कॉमन निकाल सकते हैं अपने डिनोमिनेटर्स में से, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर आपको पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में आ जाएगा जी 4x पावर 3/2, देन वी हैव 1 माइनस स्क्वायर रूट x पावर 3, ठीक है। देखें इधर ऊपर आपके पास नीचे पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो एक का डिफरेंस है, ऊपर नेगेटिव साइन भी है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, माइनस बाहर और अंदर 1 माइनस स्क्वायर रूट x, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में आप अगर देखें तो वी हैव 2 हेयर, यहाँ पे 4 है, पहली बात तो प्लस का 2 आ जाएगा। उसके बाद वी हैव दिस x एंड हेयर इट इज़ 3/2, तो 1/2 बचता है, तो x की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट x आ जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स इट, बिल्कुल ठीक है। लें जी, अब अपने न्यूमरेटर को हमें कुछ फर्दर सिंप्लीफाई करना है, जैसा कि इसमें इस माइनस को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बनेगा -1 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय दिस सेम। तो मैं चाहूँगा कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ऑल राइट। फर्दर नेक्स्ट टर्म में भी हम इसी को ही कॉपी करते हैं जी। डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, बट न्यूमरेटर में एक छोटा सा चेंज आने वाला है, एंड दैट इज़ बेसिकली के रूट एक्स ऐड होगा 2 टाइम्स के रूट एक्स के साथ, तो ये 3 टाइम्स बन जाएगा, यानी अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स के रूट एक्स -1, ठीक है। नहीं जी, दिस इज़ द सेकंड डेरिवेटिव। बाकी मेरे ख्याल से तो अपनी तरफ से हमने ठीक किया है, लेकिन मेथड ठीक है, मे भी कहीं छोटी मोटी कोई माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। वैसे आई थिंक दैट्स करेक्ट, ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो y इज़ 1/9 कोट और एंगल में है 3x -1। थोड़ा सा स्पीड हम तेज़ करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 18 मिनट्स हो चुके हैं और अभी तक 2 सवाल किए हैं। चले खैर, y को जब फर्स्ट टाइम आपने डिफरेंशिएट करना है तो 1/9 एज इट इज़, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, 3x -1। और साथ में जब आप एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x -1 में 3x का डेरिवेटिव बनेगा 3 और 1 का हो जाएगा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो कैंसल आउट होकर फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा -1/3 कोसेक स्क्वायर 3x -1। ऑलराइट, अब आप इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके लिए -1/3 एज इट इज़। तो इस पर चूँकि स्क्वायर आ रहा है तो पहले पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर से करेंगे एक कम, ठीक है, और उसके बाद कोसेक का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इनर फंक्शन को देखें ना, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लिख सकते हैं ना, इसकी होल पावर 2 लिखा जा सकता है, एक ही बात है ना। तो अब 2 स्टार्ट में, 2 में से कम, और फिर इन साइड वाला जो फंक्शन है विच इज़ कोसेक, कोसेक को डिफरेंशिएट करेंगे। तो कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक, एंगल में सेम 3x -1 मल्टीप्लाई कोट 3x -1, राइट। और अब फिर से इसको एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, तो एंगल 3x -1 था,
3x माइनस 1 को पहले भी डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, इसका आंसर बनेगा 3। x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाए, दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 2 बचेगा। कोसेक मल्टीप्लाई दिस कोसेक, तो ये बनने वाला है जी 2 टाइम्स कोसेक स्क्वायर 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई दिस कोटेंजेंट 3x माइनस 1। ठीक है, एंड दैट्स इट, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कुछ सिमिलर सा ही है ये भी। तो y इज इक्वल टू 9 डेरिवेटिव, सॉरी 9 एज इट इज आ जाएगा। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x/3, और फिर साथ में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में चलें लिख लेते हैं एक मरतबा d/dx x/3। तो x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/3, सॉरी 1 हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 1/3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 सीकेंड स्क्वायर x/3 मल्टीप्लाई 1/3। तो अब आप 3 और 9 कैंसिल करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका बनने वाला है जी 3 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर x/3। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन के लिए फिर से 3 स्टार्ट में ही रह जाएगा। सीकेंड स्क्वायर को थोड़ा आसान करने के लिए, मतलब आप इसको लिख सकते हैं ना सीकेंड x/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पहले इस पर पावर रूल लगेगा, मतलब पावर स्टार्ट में और फिर पावर से करेंगे एक कम, जो कि बनेगा सिंपल 1 पावर बन जाएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से सीकेंड को, इनर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड मल्टीप्लाई टेंजेंट, सीकेंड x/3 मल्टीप्लाई टेंजेंट x/3, राइट। अब इसको एंगल को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंगल को हमने यहाँ पे ये किया हुआ है, x/3 का डेरिवेटिव आता है 1/3, लीजिए जी। तो ये 3 और 3 कैंसल, तो दिस इज़ 2, ये सीकेंड मल्टीप्लाई सीकेंड, सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर x/3 मल्टीप्लाई दिस टेंजेंट x/3, लीजिए जी, दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। x मल्टीप्लाई 2x+1 की पावर 4, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। वेल सो सबसे पहले आप इस पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव 2x+1 की पावर 4 का, पहले पावर रूल, 4 स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, तो ये बनेगा 3। फिर इनर फंक्शन का 2x+1 का डेरिवेटिव, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 2x में x का 1, बाकी बचा 2, थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x का, जो कि 1 बनेगा, और सेकंड फंक्शन आप एज इट इज़ रखेंगे, विच इज़ 2x+1 पावर 4, राइट। फर्दर 4 टाइम्स 2 इज़ 8, और अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं। आपको देख रहा होगा 2x+1 की पावर 3 कॉमन आ रहा है, 2x+1 पावर 3 कॉमन है, बाकी बच रहा है जी 2 × 4 × x इज़ 8x, और यहाँ से 2x+1 बन रहा है, यानी एक पावर बाकी बच रही है 2x+1। तो लीजिए जी, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका बनने वाला है 2x+1 पावर 3 मल्टीप्लाई 10x+1, 10 टाइम्स x+1, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। अब आप इसको सेकेंड टाइम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर से पहले, या एक मिनट मैं कलर ज़रा चेंज कर दूँ। ओके, तो सबसे पहले आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 2x+1 पावर 3, सेकेंड का डेरिवेटिव 10x, 10 टाइम्स x, x का डेरिवेटिव होगा 1, तो 10 बचेगा बस, 1 का डेरिवेटिव हो जाता है 0, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में, पावर से करेंगे एक कम, तो ये बनेगा 2, 3 था 2 आ जाएगा, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी सिर्फ 2x+1 का डेरिवेटिव। तो 2x+1 का डेरिवेटिव क्या होता है,
2 आ जाएगा। x का 1 होता है, 1 का 0 होता है, देखेंगे पहले भी यूज़ किया हुआ है हमने, ठीक है। और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ विच इज़ 10x प्लस 1। तो लीजिए ये डेरिवेटिव हम फाइंड कर चुके हैं सेकंड भी, बट अब इसको थोड़ा रीराइट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, जैसा कि दिस इज़ 10x प्लस 1, ठीक है, ये 2 और 2x प्लस 1 की पावर 2 टाइम्स 2x प्लस 1 स्क्वायर। तो फर्स्ट में यहाँ से 10 में से 2 बाहर आ गया, 5 बचेगा, प्लस प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 बन गया, और सेकंड पे ये वाला 3 एंड दिस 10x प्लस 1 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10x प्लस 1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए पहली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी 2 टाइम्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर, सेकेंड में आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 10x प्लस 5 प्लस 30x प्लस 3, राइट। इनको ऐड करें तो सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आपके पास बनता है जी 2 टाइम्स 2x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड देन 10 प्लस 30 इज़ 40x and 5 plus 3 is 8 and that's it, ठीक है। this is the second derivative of y with respect to x। and finally ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर है, थोड़ा ज़रा क्विकली इसको देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव में पावर रूल, 5 स्टार्ट में, 5 से एक कम करेंगे, 4 आ गया, और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर यूजिंग पावर रूल, 1 का 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्लस साइन। अब आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x बन जाएगा, और सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 5, ठीक है। अब देख रहे हैं कुछ चीज़ें कॉमन आ रही होंगी, जैसा कि एक तो आपके पास x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर है और x है सिंपल, दूसरा एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4 कॉमन आ रही है, x कॉमन आ गया और एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4 फर्स्ट टर्म में, बाकी यहाँ पर बचेगा 5 मल्टीप्लाई 3 इज़ 15, x की पावर 2 है, ये भी 2 है, 4 बनेगी, एक बाहर आ गई थी, अंदर क्यूब आ जाएगी, एंड दैट्स इट। और यहाँ से प्लस 2 और एक्स क्यूब माइनस 1, 4 पावर बाहर आ गई थी, अंदर बचेगी ओनली पावर 1, राइट। तो फर्दर थोड़ा इसको रीराइट कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 4, और यहाँ पर आ जाएगा 15x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस 1, तो 15 प्लस 2 करेंगे तो ये 17 बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4 एंड देन 17 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 1। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। वेल अब फिर से डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें इस पर प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन याद रहे इस मरतबा आपके पास 3 फंक्शंस प्रोडक्ट में आ रहे हैं, 3 के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप ये कर सकते हैं कि इस x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, तो वो 2 टर्म्स बन जाएंगी, ठीक है। तो हम सेकेंड वाली अप्रोच यूज़ करते हैं, या बल्कि हम फर्स्ट वाली यूज़ करते हैं, क्यों ना फर्स्ट वाली की जाए। देखें इसमें 3 फंक्शन हैं u v और w, इनके डेरिवेटिव के लिए ना पहले फर्स्ट 2 को एज इट इज़ रखेंगे, थर्ड का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस पहला और तीसरा एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव, बाकी 2 एज इट इज़। तो इसी को फॉलो करते हुए हमने काम करना है। इसमें u क्या है, x है, v क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4 है, w क्या है 17 एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। तो लें जी पहले 2 फंक्शन सबसे पहले एज इट इज़ रख लें, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 4, और इसका डेरिवेटिव लें, देखें 17 एज इट इज़ आ गया, x की पावर 3 का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 3 और x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गई। सेकंड में पहले और तीसरे को एज इट इज़ दरमियान वाले का डेरिवेटिव लेना है, तो मैं इसको ना नीचे ही लिख दो, चलो इधर ठीक है, पहले एज इट इज़ आ गया, दरमियान वाले का डेरिवेटिव लेने के लिए 4 स्टार्ट में
और पावर से करेंगे एक कम, ये बन जाएगी 3, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एक्स क्यूब माइनस 1 का, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x², माइनस 1 का 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट फंक्शन w भी इस मरतबा आपने एज इट इज़ लिखना है, विच इज़ 17 टाइम्स x³ माइनस 1, और फिर लास्ट टर्म में पहला फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे x का, जो कि 1 आ जाएगा, बाकी दो आपने एज इट इज़ लिख देने हैं, यानी x³ माइनस 1 पावर 4 एंड देन 17 टाइम्स x³ माइनस 1। देख लें जी, कुछ यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ रहा है, आई थिंक 17 x³ माइनस 1 तो नहीं आ रहा, बट हाँ x³ माइनस 1 की पावर 3 कॉमन आ रहा है तीनों टर्म्स में से, x³ माइनस 1 पावर 3, ठीक है। देखें ये वाला x और ये x² क्या बना, x³, 17 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 51, 51 x³, और यहाँ पर पावर थी 4, 3 बाहर लिख चुके हैं, अंदर बचेगी एक पावर, यानी ओनली x³ माइनस 1 प्लस x³ माइनस 1 का क्यूब बाहर आ गया था, बाकी बचेगा जी 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12, x मल्टीप्लाई x² इज x³, और साथ में 17 x³ माइनस 1, ठीक है। और थर्ड में ये 1 था, x³ माइनस 1 की पावर 3 बाहर आ गई, तो ये आ जाएगा जी x³ माइनस 1 मल्टीप्लाई 17 x³ माइनस 1। लें जी, अब आपको थोड़ा बस सिंप्लीफिकेशन करनी है, डेरिवेटिव तो हम कर चुके हैं फाइंड, तो x³ माइनस 1 की पावर 3 को ज़रा बाहर ही रहने दें, अंदर टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 51 x³ जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर बनेगी 6, माइनस 1 के साथ करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, मतलब 51 टाइम्स x³, एंड देन 12 को जब आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करना पड़ेगा, 17 को 12 से करेंगे 4, एंड दिस इज 8, आई थिंक इट्स 204 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 204 आएगा, ठीक है। प्लस 204 टाइम्स x पावर 6 माइनस 12 टाइम x पावर 3। अब यहाँ पर आ जाएं, x³ को 17 x³ से करेंगे तो ये 17 x पावर 6 माइनस x³, देन माइनस 17 x³ प्लस 1। तो लीजिए जी, यहाँ पर आपके पास तीन तरह की टर्म्स आ रही हैं, x पावर 6 वाली, x पावर 3 वाली, और कांस्टेंट विच इज़ ओनली 1। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए x² माइनस 1 पावर 3, वी हैव x पावर 6, दिस x पावर 6 एंड दिस x पावर 6। तो ये 51 में जब आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, दिस 204, तो ये बनेगा 255, ऐसे ही है। 17 मज़ीद ऐड करेंगे, यानी 255 में 17 आपको ऐड करने हैं, 265, 272, बिल्कुल 272 टाइम्स x पावर 6 आ गया। देन क्यूब वाली टर्म्स को देख लें, तो ये चार टर्म्स हैं टोटल, बेसिकली -51 एंड -12 -63 बन जाएगा, -64 आ गया, और इसमें 17 मज़ीद ले जाएं तो मतलब 64 और 17, हाँ जी कितना बनेंगे ये, 70 और 81 आई थिंक, यस 81, तो दिस इज गोइंग टू बी -81, ऐसे ही है, नहीं -81 नहीं बना चाहिए, ये हो गया माइनस का 18 और माइनस का 30, एंड देन वी हैव -81 नहीं आ रहा है वैसे, वैसे देख लें, मुझे लगता है कि इसमें कोई हमने गड़बड़ की है, वो आप देख लीजिएगा ज़रा उसको, ठीक है। आई थिंक इट्स ओके, और लास्ट में भी +1 आ रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से सही कर रहे हैं। तो खैर 136 है एंड दिस 81, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है आई थिंक, और यहाँ पर भी +1, एक बार इसको ना रिवाइज कर ही लेते हैं, एक मतलब देख लेते हैं, सॉरी वैसे
दिस इज 4x, 4 × 3 इज 12, x पावर 3 एज इट इज़ आ गया। 17x³ - 1 है। वैसे मुश्किल है, आप देखना, लेकिन चलें, जब आप खुद से इसको ट्राई करेंगे तो मेरे ख्याल से आप देख लीजिएगा। वैसे मेरी तरफ से तो ओके है, ठीक है। तो यही इसका सेकंड डेरिवेटिव है। बहरहाल इन दो टर्म्स में से वैसे मुझे कन्फ्यूजन लग रही है। चलें, खैर ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप देख लेंगे प्रॉपर। हमारा बेसिकली काम ये था मेथड सीखना, जो कि आई होप कि हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 65 और 66 ये दो सवाल सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।